हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरोवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग फिर से मॉडल पेपर नंबर 13 पढ़ेंगे, जो सोशल साइंस का मॉडल पेपर है और टॉपिक है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है या फिर अच्छे से याद कर लेना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न संख्या 1 है, हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 6100 मीटर। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 4 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गार्डविन आस्टीन काराकोरम पर्वत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है काराकोरम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उत्तर और पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तर पूर्व में जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो इसका सही उत्तर है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी किसका अंग है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम घाट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नीलगिरी पश्चिम घाट का पश्चिम घाट का अंग है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अरब सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पेम्बन द्वीप स्थित है। श्रीलंका और भारत के बीच जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है पेम्बन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर है 223 द्वीप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 223 द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? तो इसका सही उत्तर है 10 द्वीप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 10 द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम घाट को। पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? उत्तर और पश्चिम, बिहार के उत्तर और पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है बिहार के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में, हिमालय का जो निर्माण हुआ है उसके निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। सैडल चोटी की ऊंचाई है? सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 642 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सैडल चोटी की ऊंचाई 642 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में जो है हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मर्ग। कश्मीर में जो हिमालय के ढलान पे जो घास के मैदान है उसको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है नाथुला। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नाथुला सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में कौन सा भूखंड टेथिस नामक सागर के उत्तर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा भूखंड टेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लॉरेशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लॉरेशिया। लॉरेशिया भूखंड जो है टेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये आप सबको पता है
माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संसार का सबसे ऊंचा चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे दिया है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है निम्नलिखित में से भारतीय, यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? 4 ऑप्शन है, 4 में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना भूमि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। सल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परतदार चट्टानों से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, परतदार चट्टानों से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। दक्षिणी पठार पर किस प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिणी पठार पर किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है रूपांतरित रवादार चट्टान पाया जाता है। दक्षिण पठार पर किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो सही उत्तर है रूपांतरित रवादार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। मध्यवर्तीय मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? मध्यवर्तीय मैदानी भाग की अधिक ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1250 मीटर। राइट आंसर है 1250 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो एवरेस्ट की ऊंचाई आप सबको पता है, एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 8848 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्य हिमालय। हिमालय को दूसरा नाम मतलब मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा और इसमें जितने भी पॉइंट हम लोग कवर किए हैं इसको आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है। तो उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।